Hello students, welcome to all of you within the session number 7 of chapter number 3, human reproduction. After puberty, हर एक फीमेल बॉडी में प्राइमेट्स मतलब चिंपांजी, गोरिल्ला, मंकी, ह्यूमन बॉडी की फीमेल बॉडी के अंदर एवरी मंथ एक साइकिल रेगुलेट होता रहता है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे दो अलग अलग साइकिल्स में डिवाइड हो सकता है. जैसे साइकिल नंबर 1 ओवेरियन साइकिल भी बोल सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे ओवरी के अंदर भी चेंजेस होता है. एंड सेकेंड वन इज द यूटेराइन साइकिल. तो किसके अंदर? यूटेरस, ओविडक्ट और वजाइना के अंदर होने वाला चेंजेस. और दोनों को अगर आप मिला जुला के एक ही नाम देना चाहो देन इज कंसिडर एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन क्या है? सो इट इज एन इवेंट process of the menstrual or uterine cycle are cyclic changes in the endometrium. आपको पता है यूटेरस का इनर मोस्ट लेयर, थर्ड लेयर, जिसके अंदर साइक्लिक चेंजेस होता रहता है, which occurs in cyclic form at every month. जनरल टाइम पीरियड आपको पता है कि 28 डेज का वो टाइम पीरियड होगा. तो हर एक मंथ में साइक्लिक एंडोमेट्रियम के अंदर चेंजेस होता रहता है. अब ये चेंजेस होने के पीछे रीज़न क्या है? सो बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन लेवल ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इवन आप लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये 4 हार्मोन के कंसंट्रेशन फीमेल ब्लड के अंदर चेंज होते रहते हैं. इसके अकॉर्डिंग एंडोमेट्रियम में चेंज होगा. उस साइकिल का नाम हम लोग क्या देंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो यूटेराइन साइकिल भी आप बोल सकते हो. सो इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है? बिगिंस होता है प्यूबर्टी. और सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है मेनार्च. नाउ ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन जो है वो रिपीट होता रहता है एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज. मतलब एक साइकिल 28 से 29 दिन तक चलता रहता है, फिर से दूसरा रिपीट होगा. And this cycle of event starting from one menstruation till the next one. एक menstruation कब तक चलेगा? जब तक दूसरा स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक. तो उन दोनों के बीच का जो भी टाइम पीरियड है उसे बोलेंगे MC, मतलब menstrual cycle. और ये menstrual cycle का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट मैं आपको दिखा दूँ कि वन ओवम इज रिलीज्ड. ओवा रिलीज होने की प्रोसेस को आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, ओव्यूलेशन के नाम से उसे जाना जाता है. कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल. बट कब बात की मैंने? मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो 28 दिन का है, मतलब 14th डे पे एक ओवा रिलीज होगा. अब इजी अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने 3 फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया है. जैसे फर्स्ट फेज का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज, जो अप्रोक्सीमेट 1 to 5 डेज तक चलेगा. दूसरा फेज, पर दूसरे के अंदर 2 डिवीजन किए हैं हमने. 6 to 13 डेज में फॉलिकुलर या तो प्रोलिफरेटिव फेज एंड 14th डे पे ओव्यूलेटरी फेज, जो आपको मैंने पहले ही बताया ओवा रिलीज होगा. एंड स्टेज नंबर 3 इज द सेक्रेटरी और वी कैन से द लूटियल फेज, जो कितने दिन का होगा? 15 to 28 डेज. अब हमें डिटेल में 1 by 1 फेजेस डिस्कस करते जाने हैं. तो सबसे पहला फेज है
मेंस्ट्रुअल फेज बोल सकते हैं उसे, या तो उसका नाम है ब्लीडिंग फेज। अब ये फेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ब्लीडिंग होगा, एंड इट लास्ट रन फॉर 3 to 5 days, 3 से 5 दिन तक फीमेल बॉडी से ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर रिमूव होने वाला। अब ये मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूटेरस। यूटेरस का तीसरा लेयर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटेगी। अब अगर वो टूटती है तो उसके साथ ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है, तो उसका ब्लड वेसल्स भी टूटेगा, एंडोमेट्रियल की लाइनिंग टूटेगी, एंड इट फॉर्म्स अ लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वजाइना, मतलब ये लिक्विड वजाइना से बाहर आता रहेगा। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग या तो ब्लड वेसल टूटने के पीछे का रीज़न ये मैंने ऊपर लिखा हुआ, बिकॉज उस टाइम पे फीमेल सेक्स हार्मोन का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कैसा होता है? एकदम लो। सो बिकॉज ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन इन द ब्लड। सो आपको डायग्रामेटिकली मैं दिखा देता हूँ। 1 से 5 दिन के टाइम पे ये इवेंट आपके लिए मेन है। एंडोमेट्रियम रप्चर हो गया, टूट गया, यूटेरस की ब्लड वेसल्स भी टूटेगी, तो क्या होगा? ब्लीडिंग। तो वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग बॉडी से बाहर रिमूव होगा 3 to 5 days तक। अप्रोक्सीमेट पर मंथ ऐसा माना जाता है कि 50 to 150 ml ब्लड एवरी मंथ फीमेल बॉडी से क्या होता रहता है? लॉस होता रहता है। इसीलिए ये फेज का नाम ब्लीडिंग फेज भी रखा जाता है। नाउ मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। लेसन याद रखना कि अगर ओवा के साथ स्पर्म का फ्यूजन हो गया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, बट अगर ओवा और स्पर्म का फ्यूजन नहीं हुआ है देन कंपल्सरी मेंस्ट्रुएशन नाम का प्रोसेस परफॉर्म होगा। नाउ कभी कभार ऐसा माना जाता है कि अगर मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस हो, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, कि भाई स्पर्म और ओवा के बीच का फ्यूजन अगर हो गया तो शायद मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, तो क्या इंडिकेट कर सकते हैं? मे बी पॉसिबल प्रेगनेंसी है। पर कभी कभार इट मे ऑल्सो बिकॉज ड्यू टू दी some other underlying causes like stress, poor health, even deficiency of important nutrients। अगर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो, स्ट्रेस हो, पुअर हेल्थ हो, तो भी पॉसिबल है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहीं ना कहीं इरेगुलर हो जाती है। सो ये था फर्स्ट फेज जो 5 दिन तक चलेगा। सेकेंड फेज का नाम है प्रोलिफरेटिव बोल सकते हैं, फोलिकुलर बोल सकते हैं, पर इन दोनों के लिए टाइम पीरियड क्या बताया था? 6 to 13, एंड ओव्यूलेटरी के लिए टाइम पीरियड कौन सा बताया था? 14th डे। सो मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलो बाय फोलिकुलर फेज। अब आपको मैंने पहले बताया कि 1 से 5 दिन के टाइम पे एंडोमेट्रियल की लाइनिंग, ब्लड वेसल सब टूट चुका है, जो हमें फिर से बनाना है। दूसरी बात, प्राइमरी फॉलिकल्स का ग्रोथ हमें फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर करना है। सो ये फेज के अंदर 2 इवेंट होंगे। तो वो इवेंट नंबर 1, प्राइमरी फॉलिकल का कन्वर्जन किस में करना? फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और साथ साथ में endometrium of uterus is regenerate through the proliferation, through the division। तो एक तो प्राइमरी फॉलिकल का कन्वर्जन ग्राफियन फॉलिकल में होगा,
और एंडोमेट्रियम जो यूटेरस का है वो फिर से रीजनरेट होगा। तो देख लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एंडोमेट्रियम, नया एंडोमेट्रियम बना। ओके, अब ये चेंजेस एक तो होता है ओवरी के अंदर और दूसरा होता है यूटेरस के अंदर। तो ओवरी और यूटेरस के अंदर होने वाले चेंजेस कौन इंड्यूस करता है? बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स। तो ओवेरियन हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड पिट्यूटरी के हार्मोन LH एंड दूसरा FSH। तो ये चार हॉर्मोन्स के चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं ये ओवरी और यूटेरस के अंदर बहुत सारा चेंज होने वाला है। ओके, अब ये हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं? सो सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन मतलब LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। मतलब 6 to 14th डे के टाइम पे ये दोनों हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो वो क्या करेगा? स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ओबियसली हमारा काम वही था कि हमें प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से कौन सा फॉलिकल बनाना था? ग्राफियन फॉलिकल। सो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करेगा और साथ साथ में यही फॉलिकल्स का आप लोगों को काम भी पता है, यूज टू सिक्रीट एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स। तो LH और FSH का मैक्सिमम कंसंट्रेशन अगर आप ग्राफ के अंदर देखोगे तो उसका पिक लेवल आपको साइकिल के मिडल में दिखेगा। मतलब कौन से डे पे? 14th डे पे LH और FSH का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। ओके, अब पहले ही मैंने आपको बताया था कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो प्रोलिफरेशन के थ्रू रीजनरेट होने वाली है। सो ड्यूरिंग दिस फेज एंडोमेट्रियम बिकम अ ग्लैंड्यूलर वस्कुलराइज्ड, मतलब ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, एकदम वो कैसा बन जाएगा? थिकर। सो जैसे ही आपको मैंने बताया कि भाई मिडल ऑफ द साइकिल में LH का सिक्रेशन ज़्यादा होगा टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल। मतलब कौन से डे पे? 14th डे पे। तो 14th डे पे LH का सिक्रेशन मैक्सिमम लेवल पे होता है, जिसको बोला जाता है LH सर्ज। तो ये LH सर्ज का काम क्या है? ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा, तोड़ेगा, ब्रेक करेगा। सो जैसे ही आपको पता है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होने वाला है? रिलीज ऑफ ओवम, एंड दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अ ओव्यूलेशन। तो 14th डे का आप डायग्राम देखो कि ये ओवरी है, ओवरी से उसका जो ग्राफियन फॉलिकल होगा वो रिलीज हो करके उसमें से ओवा निकालेगा। ओके, ये ओवा का कलेक्शन कौन करता है? फिम्ब्री। फिम्ब्री का कौन सा पार्ट? इनफंडिबुलम। और वो एग अब आगे आ जाएगा कौन से पार्ट में? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। सो ये 14th डे पे दिखने वाला ओव्यूलेशन का डायग्राम। तो ये सेकेंड फेज था। नाउ फेज नंबर 3। तो थर्ड फेज का नाम है सिक्रेटरी फेज, और वी कैन से दैट लुटियल फेज। सो ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेटरी फेज के बाद कौन सा फेज आएगा? लुटियल फेज। लिसन, ये फेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो आपको पहले ही पता था कि ओवा तो चलो निकल करके इसके अंदर आ गया, पर ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पोर्शन है, मतलब ये वो बचे हुए पोर्शन को आप क्या नाम देते हो? कॉर्पस लुटियम। सो नाउ remaining parts of Graafian follicle is transformed into the corpus luteum। और कॉर्पस लुटियम का फंक्शन आपको पता है, मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा हार्मोन वो जनरेट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। एंड ये प्रोजेस्टेरॉन जनरेट करने के पीछे एक ही मेन रीज़न होता है। क्या रीज़न?
सो विच आर असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो अब आप ये स्टेज का डायग्राम देखो तो एंडोमेट्रियम बहुत ही थिक हो चुका और उसका मेंटेनेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से हार्मोन की होती है? प्रोजेस्टेरॉन की। कौन जनरेट करता है उसको? कॉर्पस लुटियम। अब ये एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी इम्पोर्टेंट फॉर इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। कि भाई चलो स्पर्म और ओवा के बीच में अगर फ्यूजन हो गया तो वो फर्टिलाइज्ड ओवा का अटैचमेंट इम्प्लांटेशन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एंडोमेट्रियम की। इवन दूसरी इवेंट ले लो प्रेगनेंसी की, तो उसके लिए भी एंडोमेट्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। नाउ एज अर्लियर आई सेड दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जितनी भी इवेंट होती है वो स्टॉप हो जाती है एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग नहीं होगा। पर ये तो प्रेगनेंसी की मैंने बात की। अगर मैं बोलूँ इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो क्या होगा? तो ये कॉर्पस लुटियम जो है ना वो डिजेनरेट होगा। तो आप सोचो ये अगर डिजेनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन का कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा। अगर ये कम होगा तो ऑब्वियसली एंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। देन डिसइंटीग्रेशन, ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम टूटेगा तो आपको पता है मेंस्ट्रुएशन फिर से होगा एंड विच मार्किंग द न्यू साइकिल, नई साइकिल चालू होगी। मतलब यहाँ पे 28 या तो 29 डेज कंप्लीट हो चुके होंगे। सो फिर से नया साइकिल बन जाएगा। नाउ इन द ह्यूमन बीइंग, पहले मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कहीं ना कहीं सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है अराउंड द 50 ईयर्स ऑफ एज। तो लास्ट में जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम दिया जाता है मेनोपॉज। पहले का नाम दिया था मेनार्च एंड लास्ट का नाम क्या है? मेनोपॉज। नाउ अगर कोई फीमेल बॉडी के अंदर ये मेंस्ट्रुएशन का जो साइक्लिक मैनर है वो अगर नॉर्मल है, सो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। कि भाई अगर किसी पर्सन के अंदर, किसी फीमेल बॉडी में ये मेंस्ट्रुएशन का साइक्लिक वे एकदम स्मूथली चल रहा है तो वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि उसका रिप्रोडक्टिव फेज कैसा है? एकदम नॉर्मल है। जो किसके किसके बीच में एक्सटेंड होता है? भाई फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल and last menstrual cycle, that is the menarche and menopause. So this all are related with the menstrual cycle. Thank you very much. Jai Hind.